प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। संसार संसार की परिभाषा ये धन, ये मकान, ये लोग, क्या ये संसार है? बिल्कुल नहीं। संसार की परिभाषा अगर आप मुझसे पूछो तो सरल भाषा में मैं समझाऊं, भरने की गहन आकांक्षा। भरना है अपने को, कुछ अतृप्ति बनी बनी सी है। अब उस अतृप्ति को कैसे भरा जाए? धन से, शब्दों से, विचारों से कैसे भरा जाए? ये जो भरने की तीव्र आकांक्षा है, उसी को मैं संसार कहता हूं। बस एक अतृप्ति बनी है जो बेचैन कर रही है, जो प्रतिपल कह रही है कि मुझे भरो। इस खालीपन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी भी वस्तुओं से भरो, लेकिन मुझे भरो। यह है संसार की व्याख्या, भरने की तीव्र आकांक्षा। फिर आता है अध्यात्म। भर भर के एक समझ खिलती है, एक बात साफ होने लगती है कि जिस गड्ढे को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी बाहर से भरा नहीं जा सकता। इस समझ को खिलने का नाम अध्यात्म है। तुम भरने की पूरी कोशिश करते हो, पहले वस्तुओं से भरते हो, भर भर के थकते हो, हारते हो, फिर दिशा बदल देते हो। अब कुछ और अनुभवों से अपने को भरने के प्रयत्न में हम संलग्न हो जाते हैं। उसी को हम अध्यात्म कहते हैं या अध्यात्म के अनुभव कहते हैं। कोशिश तो भरने की जारी है तुम्हारी, इस बात को गौर करना। तुम भले व्याख्या अलग अलग कर लो संसार और अध्यात्म की, बाहर की यात्रा और भीतर की यात्रा की, लेकिन दोनों ही बातों में एक समानता है। जो भरने की आकांक्षा है वो रत्ती भर कम नहीं हो रही है, चीजें बदली जा रही है, वस्तुएं बदली जा रही है, परिप्रेक्ष्य बदला जा रहा है, लेकिन कुछ कमी है
कुछ खाली है, कुछ अतृप्ति है, उसको भरना है। पहले बाहर से कोशिश कर रहे थे, उसी को हमने संसार कह दिया। अब भीतर से कोशिश जारी है, उसी को हम अध्यात्म कहते हैं। और एक तीसरा आयाम है, तीसरा छोर है। ज्यादातर लोगों का जीवन इस संसार चक्र में पूरा हो जाता है। वो कभी उस भीतर की खोज में निकलते ही नहीं। वो भीतर की अतृप्ति उसे कभी खलती ही नहीं, वो पीड़ा देती ही नहीं, क्योंकि कभी उस पर नजर नहीं गई। बस बाहर से भरने की कोशिश, और जीवन चुक जाता है। फिर बिल्कुल विपरीत भीतर की यात्रा शुरू होती है। हम उसे साधना कहते हैं, यात्रा कहते हैं। लेकिन जरा गौर करना मेरी इस बात पर, वो जो भरने का पागलपन, वो जो अतृप्ति कि कुछ भरूंगा और पालूंगा, वो इस अध्यात्म की यात्रा में भी छूटती नहीं। वो आदत छूटती नहीं, वो भिखमंगापन छूटता नहीं। और एक तीसरा आयाम जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, इससे बिल्कुल परे एक तीसरा आयाम, वो है समाधान का, वो है गहन तृप्ति का। एक समाधान आ जाता है। एक बात साफ साफ दिखाई पड़ती है कि जो भी पाने जैसा था वो मिला हुआ है, और एक गहन तृप्ति छा जाती है, एक समाधान आ जाता है। फिर वो जो भरने का पागलपन है ना, वो समाप्त हो जाता है। अब भरना नहीं है कुछ, भिखमंगापन गया। आपने एक बात सुनी होगी ओशो के मुख से, यहां सम्राटों को दे दिया जाता है और भिखमंगे खाली हाथ जाते हैं। किस संदर्भ में कहा है? बिल्कुल इसी परिप्रेक्ष्य में कहा, इस संदर्भ में कहा कि जब तक भरने की आकांक्षा, मांगने का पागलपन, चाहे बाहर के तरफ से चाहे भीतर के तरफ से, जारी रहता है, वो भिखमंगापन जारी रहता है। तुम हर बार चूकते रहते हो, और जैसे ही वह तीसरा आयाम समाधान फलित होता है, तुम मांगना छोड़ देते हो, तुम परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हो, और उस परम तृप्ति में एक परिणाम आता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, अभी कुछ भरना ही नहीं है, क्योंकि भरने के लिए कोई खाली जगह चाहिए। उस समाधान में साफ साफ दिखाई पड़ता है कि यहां जगह तो है ही नहीं, मैं बिल्कुल परमात्मा से भरा हुआ, ये तो मेरा स्वभाव है, इसको कभी मैंने खोया नहीं। वो जो रिक्तता थी, वो एक बहुत गहरा भ्रम था, बहुत गहरी बेहोशी थी, साफ साफ दिखाई पड़ता है। और ये भरने का जो पागलपन है वो विलीन हो जाता है। इसी का नाम समाधान है। और इस समाधान को पाया हुआ व्यक्ति ही उस समाधि को उपलब्ध हो सकता है, उसके पहले नहीं।
उसके पहले उस अध्यात्म के अनुभवों को भर भर कर, भिखमंगे बने रह रहकर तुम उस समाधान या समाधि को पा ही नहीं सकते हो। इस बात को ठीक से समझ लेना। इसलिए मैंने संसार की व्याख्या कुछ अलग तरीके से की। इस बाहर के जीवन को ही संसार मत समझ लेना। तुम्हारा भिखमंगापन एक गहन अतृप्ति, भरने की आकांक्षा, चाहे बाहर से चाहे भीतर से, वो है संसार। ये भिखमंगापन जाना चाहिए। साधक उस अवस्था को उपलब्ध होता है कि एक क्षण ऐसा आएगा जिस दिन वो कहेगा कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे किसी चीज से अपने को भरना नहीं, ना प्रेम से, ना आनंद से, ना बुद्धत्व से, कुछ नहीं चाहिए। बस एक तृप्ति है, एक समाधान है। ये सबसे मूल्यवान आयाम है। तुम्हारी नजर उस आयाम पर रहनी चाहिए कि कब ऐसी घड़ी आए कि मैं मांगना बंद कर दूं, मैं भरने के इस पागलपन से परे हो जाऊं। तब तुम संसार के ऊपर उठ गए, तब तुम अध्यात्म के भी ऊपर उठ गए, तब बात बन गई। बिना बनाए बात बन गई, क्योंकि यहां बात बनती नहीं है, बात बनी हुई है। वो समाधान में वो बात साफ हो जाती। तो ठीक से गौर करोगे, ठीक से थोड़ी समझ को खिलाओगे, तो एक एक पहलू तुम्हारे सामने साफ होते जाएगा, खुला होते जाएगा। तो उस पर थोड़ा गौर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। शुरुआत करेंगे। जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम। जी स्वामी जी, ये जो अभी आपने व्याख्यान दिया है, इस झलक मिलने के कारण ये कुछ कुछ समझ तो आ रहा है। मेरा एक प्रश्न